नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है प्रदीप प्रदीप शर्मा का ना। प्रदीप शर्मा प्रदीप शर्मा नहीं लेते हैं, मैं मनसुख हिरेन का। मनसुख हिरेन मर्डर केस में उनको जामीन मिल गया ना। मनसुख हिरेन को मतलब हाईलाइट करते हैं। हाँ, मनसुख और प्रदीप शर्मा को चलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मनसुख हिरेन का। जी हाँ, 2 साल पहले मनसुख हिरेन का एंटालिया मामले में जो है हत्या हो गई थी और इस मामले में सचिन वाझे सहित प्रदीप शर्मा सब जेल में थे। और आज चर्चा का विषय हमारा यही है क्योंकि प्रदीप शर्मा को जो है पेरोल पे जमानत दी गई है क्योंकि उनके घर का कुछ समस्या है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट सुभाष काले जी, भाजपा के नेता भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा प्रोसीजर है पेरोल का और जो प्रदीप शर्मा को जमानत दी गई है किस बेसिस पे दी गई है, क्या ये सही है देना जमानत या कुछ और हो सकता था इसमें। काले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से जब ये मामला हाईलाइट हुआ था 2 साल पहले, इसमें सरकार के ऊपर काफी आफत आई थी, यानी उसमें महाविकास आघाड़ी थी और जिस तरह से केस हुआ था सचिन वाझे ने पूरी भूमिका उसमें निभाई थी एंटिलिया केस में। तो लोग सबसे पहले ये जानना चाहते थे कि आखिर में ये मामला हुआ क्यों। उसका भी अभी तक साफ साफ क्लियर नहीं आया कि ये मामला इतना बड़े पैमाने लेवल पर क्यों गया था। तो अभी जो प्रदीप शर्मा को एक बेल दी गई है, इसके बारे में पहले बताइए। अभी क्या है, ये एंटालिया मुकेश अंबानी जी का घर और वहां पे जो स्कॉर्पियो मिले थे उसमें जिलेटिन यानी कि बॉम्ब जी वो सब हुआ था। और वो वहां पे जो स्कॉर्पियो रखी थी वो थे सचिन वाझे सीआईयू के उसमें। हाँ, और उसके ऊपर से ये काफी हंगामा हो गया और उस मामले में थाना के अपने मनसुख हिरेन उनका मर्डर भी हो गया जी। तो अभी जो हुआ है वो प्रदीप शर्मा जो जेल में है उनको अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी जमानत दी है। इंटरिम बेल बोलते हैं उसको, यानी टेम्पररी बेल जी। वो क्या हुआ है कि उनकी मिसेस काफी बीमार है और बीमार होने के उनका ऑपरेशन भी हुआ और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आज प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते की जी इंटरिम बेल यानी टेम्पररी बेल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की है जी। उसकी हियरिंग बाद में फिर से अभी जुलाई में है, उसके बाद उसके ऊपर निर्णय होगा। अभी ये जो पूरा मामला है वो स्कॉर्पियो गिलेटिन के उसमें सब स्टिक्स और वो अंबानी के घर के बाजू में रखना, वो क्यों रखना जी, किस लिए रखना, किसके कहने से रखना, ये कुछ पर्दा नहीं पाए। ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है और आज तक अभी भी एनआईए ने बाद में ये पूरी केस और उसके बाद में हुआ मर्डर मनसुख हिरेन का, ये सब एनआईए यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उनको ये सुपुर्द किया गया था। उन्होंने अभी चार्जशीट भी फाइल की है जी कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में चार्जशीट भी आ गई है। लेकिन ये चार्जशीट जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड, जो वो स्कॉर्पियो रखी थी वो और हिरेन का मर्डर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है। और ये केस के मामले में अगर जो आरोपी है उसमें हम अगर देखते हैं तो मेन कॉन्स्पिरेटर करके जो आरोपी है वो है प्रदीप शर्मा, जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई और उसमें वजह है सचिन वजह है, माने करके है और शिंदे है। ये सब एक जमाने के पुलिस डिपार्टमेंट के अभी ये तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उनके असिस्टेंट यस, मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट के ये लोग किस हद तक गए हैं इससे हमको ये पता चलता है कि क्या हो सकता है जी जी जी। ये पुलिस डिपार्टमेंट जिसके ऊपर हम पूरी ये जनता भरोसा करती है कि हमको संरक्षण मिलेगा, हमारी देखभाल करेंगे। और मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता था कि स्कॉटलैंड
यार के बाद अगर कोई अच्छी पुलिस है तो मुंबई पुलिस है, लेकिन ये लोगों ने भरोसा खोया मुंबई पुलिस, पूरा नाम खराब कर दिया ये लोगों ने। और ये मामला का एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया है, चार्जशीट भी फाइल हुई है और इसमें ये सब सस्पेंडेड अधिकारी है। यहां तक कि सचिन वाजे ने 45 लाख रुपीस जी प्रदीप शर्मा को मनसुख हिरेन के मर्डर के लिए दिए गया है, ऐसा भी चार्जशीट में लिखा हुआ है। ओहो। और वो प्रदीप शर्मा को वजह नहीं दिए, मतलब एक माजी ऑफिसर दूसरे माजी पुलिस एनकाउंटर ऑफिसर को मर्डर करने के लिए सुपारी देता है। ये ऐसा सब मामला है ये इस केस में, और इसीलिए आज तक किसी को इसमें जामीन नहीं। सचिन वजह बाजी नहीं है, सचिन वजह तो उसमें ड्यूटी पर थे। बराबर। और सचिन वजह को एक तो सस्पेंडेड थे जी, ये आघाड़ी सरकार आने के बाद उनको डायरेक्ट लिया गया और उनको क्राइम ब्रांच डायरेक्ट एंटी स्क्वाड डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, CIU, और वो हेड बनाने के बाद ये सब मामला हुआ है। और अभी आज तक इन्वेस्टिगेशन से ये बाहर नहीं आया हुआ है कि ये स्कॉर्पियो रखी किसने थी, क्यों रखी थी। चलो रखी थी तो सचिन वाजे ने मान लिया कि मैंने रखी, लेकिन ये किसके कहने से रखी, किस लिए रखी, वो अभी तक फ्रेम में नहीं आया, वो कुछ अभी तक उसका हुआ नहीं है। अभी ये मर्डर का चलो ये तो मान लिया कि भाई 45 लाख लेके ये सुपारी देके, लेकिन मर्डर का तो ऑप्शन बाद में बना क्योंकि मनसुख हिरेन वहां से फूट रहा था। वो जो सचिन वजह कर रहे थे वो सचिन मतलब मनसुख हिरेन कर नहीं पा रहे थे, और उनको लगा कि ये आदमी फूट गया तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी। मेरे ख्याल से उसको मामले को पूरा रफा दफा करने के लिए मनसुख हिरेन का मर्डर नहीं किया गया, लेकिन जिलेटिन और स्कॉर्पियो वहां पर रखना, इसका रहस्य अभी तक सामने नहीं है और सामने आया हुआ है। और जैसे मैंने आपने कहा कि मनसुख हिरेन ये तो एक प्यादा था जी, उसका इन्वॉल्वमेंट तो उसकी स्कॉर्पियो थी जी, उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ही था कि वो स्कॉर्पियो उसकी थी और उसको काफी मालूमात थी जी, और हो सकता है वो आगे चल के डेंजरस हो, इसके लिए उसका मर्डर किया हाँ। और उस मर्डर के उसकी जब बॉडी मिली तब जाके ये पूरा मामला भी बाहर आया। बिल्कुल। अगर ये कहते हैं ना कि वो अगर खाड़ी में अगर टाइड नहीं होती है, भर्ती नहीं होती, तो वो बॉडी किनारे भी नहीं आती और किसी को कुछ पता भी नहीं था, उसको मिसिंग केस हो जाती और ये मामला पूरा दब जाता। लेकिन मनसुख हिरेन की बॉडी खाड़ी थाना खाड़ी क्रीक ब्रिज के यहाँ मिली और इसके लिए पूरा मामला बाहर निकल के आया और इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास गया और ये लोग आज अरेस्ट में है। लेकिन फिर भी आज लोगों के मन में एक प्रश्न अभी भी जरूरी है कि भाई ये स्कॉर्पियो रखी तो क्यों रखी गई, किस उद्देश्य से रखी, उद्देश्य नहीं बाहर आया, इसका उद्देश्य क्या था, किसके कहने से रखी, इसमें कोई पॉलिटिकल बड़ी हस्ती इन्वॉल्व है क्या। अभी जैसे आपको मालूम है कि 100 करोड़ जमा करने के आरोप में आज देशमुख जो होम मिनिस्टर थे उसी टाइम का ये मामला है जी, आज वो भी अंदर है जी। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी क्या, थी तो कितनी थी और किसी बड़े पॉलिटिशियन की थी क्या, ये सब मामला अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, ना होगा शायद, मालूम नहीं आगे चल के होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये केस जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, काला धब्बा एकदम। ये जो जिनके भरोसे हम देश चलाते हैं उन्होंने इस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी साजिश की हुई है, ये बहुत बुरी बात है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि मिलिट्री और पुलिस दो ऐसे एजेंसीज है जिसके भरोसे हम विश्वास रखते हैं, रात की नींद सो सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट ने किया। अब आते हैं सर, जो जब जमानत हुई है प्रदीप शर्मा की, अभी 3 हफ्ते की जमानत उन्होंने ली है, क्या लगता है कि जेल के बाहर आके कुछ उसमें और भी तिकड़म कर सकते हैं ताकि उनको बाहर से नहीं, इनको जमानत इसी वजह से नहीं दी जा जमानत मिल जाए, आज नहीं तो कल। इनको जमानत इसी वजह से नहीं मिल रही थी कि ये कल बाहर आकर एविडेंस टैंपर करेंगे, साक्षीदार जो है, अभी ये केस में 20 तो एकदम क्रूशियल साक्षीदार है जी। टोटल स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से 200 लोगों का लिया गया है, लेकिन 20 साक्षीदार एकदम क्रूशियल कहा जाता है कि एकदम बहुत, और उनको प्रोटेक्शन भी है वो 20 साक्षीदार को, और इनकी वजह से इनको जमीन देना थोड़ा डेंजरस ही है, क्योंकि हो सकता क्या ये सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और माजी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको पुलिस के भी अंदर की बाहर की सब मालूम है, बिल्कुल, वो कर कुछ भी कर। अभी जिन्होंने
ये मर्डर किया वो भी पुलिस थे, बिल्कुल इनके ही असिस्टेंट थे जिन्होंने मनसुख का मर्डर किया। तो ये सब मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बहुत कॉशियस है, आज तक किसी को जामीन दिया नहीं, लेकिन सिर्फ ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनके मिसेस की तबीयत बहुत सीरियस है, इसी वजह से उनको 3 हफ्ते का जामीन मिला है। मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये जामीन एक्सटेंड करेगा जी। उनको फिर से अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा, सचिन वजह भी अंदर से ट्राई कर रहा है कि हमको जो है सरकारी गवाह बना दिया जाए और हमको भी जमानत मिल जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है अंदर से। लिंक क्या लगता है? सचिन वजह तो जी मेकर है उसमें, अर्जी तो किया था, इतना ही नहीं, वो जो शिंदे और माने है उन्होंने भी कि हमारा जो पुलिस रिकॉर्ड है वो देख के हमको जामीन दिया जाए या हमको विटनेस करके रखा जाए, लेकिन एनआईए ने क्लियर कट से फाइल किया हुआ है कि ये सब कॉन्स्पिरेटर्स है, ये मेन एक्यूज है, ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इन्हें सोची समझी साजिश की है, इसलिए इनको कोई दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और इन्हें न तो जामीन दिया जाए या माफी का साक्षीदार किया जाए। ऐसा क्लियर कट से फाइल हुआ और इसीलिए फिर हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी रिजेक्ट कर डाली। बाहर ऐसा जमानत के अर्जी के बाद एक चर्चा और है कि प्रदीप शर्मा जो है एक पॉलिटिशियन हो गए, अभी पुलिस के बाद जो है चुनाव भी लड़े थे यहाँ पर शिवसेना से, यानी उद्धव ठाकरे के शिवसेना से चुनाव लड़े थे, और अभी वो बाहर आके हो सकता है बीजेपी के साथ या शिंदे शिवसेना के साथ में हाथ मिला के कुछ गेम प्लान करे या उनका जमानत के ऊपर कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकले, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या है ये जो हर कोई, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले अमृता फडणवीस की बारे में वो जो बुकी था उसकी भी केस के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। तो हर कोई आरोपी अपने के बचने के लिए कुछ ना कुछ टिकड़म करता ही है। अभी वो टिकड़म को पॉलिटिशियंस कितना सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, उसको खड़ा करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि शिंदे और फडणवीस सरकार इनको खड़ा करेगी। प्रदीप शर्मा और वाजे, इन्होंने बहुत पुलिस का नाम बदनाम किया हुआ है और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की है, तो इनको कोई भी प्रोटेक्शन फिलहाल इस सरकार की से मिलेगा, ये सरकार से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि 3 हफ्ते के बाद प्रदीप शर्मा को फिर से जेल में ही जाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि अभी तक जो संदेह बना हुआ है कि आखिर में ये सब हुआ क्यों, आप क्या मानते हैं इसको? एडवोकेट लैंग्वेज में आप क्या मानते हैं इसको कि जो इस पूरा प्लानिंग हुआ था ये किस लिए हुआ था? नहीं, वही है, क्या है, आपने भी चर्चा अपने दिमाग में की होगी कि आखिर में इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है कुछ तो बड़ा ही प्लान रहा होगा, तो क्या प्लान लगता है? इसमें मुकेश अंबानी का घर शामिल है? अभी उसमें देखियो, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, मुकेश अंबानी, उनका घर एंटालिया जो आज मुंबई में सबसे वन ऑफ द एकदम मशहूर जगह है, वहां पे एक पुलिस ऑफिसर जाके स्कॉर्पियो में जिलेटिन के कांडी रखता है, उसका इंटेंशन, उसमें नोट लिखता है, उस पे नोट लिखता है, वो गाड़ी पकड़े जाने वाली है, उसमें मिलने वाला है, ये सब मालूम होते हुए भी वो करता है, जांच भी वही कर रहा है और उसे रखा है। हाँ, मतलब ये सब जो प्रोसेस जो मुझे लगता है कि वो एक घबराहट पैदा करना, प्रेशर डेवलप करना कि कुछ भी हो सकता है आपके बारे में, आप संभाल के रहो, ये इंडिकेशन देने की कोशिश ये इसमें मुझे लगती है, ये और अपने आप को और हाईलाइट करने के लिए, और अपने आप को हाईलाइट करना, और ये सब करने के लिए कोई तो भी मास्टरमाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि सचिन वाजे ने अपने दिमाग से किया, ये तो पक्का। क्या लगता है इसके पीछे क्या पुलिस ऑफिसर कोई है? इसके पीछे कोई तो भी मास्टरमाइंड है, ये तो कोई भी कौन तय है। अभी वो मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन है या कोई उससे भी बड़ा पुलिस अधिकारी है या कोई गैंगस्टर है या कौन है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। क्यों नहीं आया इसके पीछे? 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, क्यों नहीं बाहर आया अभी तक, जबकि चार्जशीट भी फाइल हो गई? कहीं तो लिखा होना चाहिए जिक्र की आखिर में ये सब पूरा प्लान क्यों हुआ? हो सकता है कि ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जिनके नाम बाहर आने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या कुछ दबाव हो, या कुछ ऐसे नाम इसमें इन्वॉल्व हो उस समय जिनको एक्सपोज करना ठीक नहीं है। उस समय विधानसभा में उद्धव जी ने कहा था, उसमें मुख्यमंत्री थे
कि कोई सचिन वजह कोई कसाब थोड़ी है जो उसको इतना आप लोग हाईलाइट कर रहे हो। जी, तो एक तरह से उन्होंने बचाव करने की पूरी कोशिश की थी। बराबर है, वही तो हुआ है ना कि सचिन वाजे को बचाने के लिए उस टाइम ये स्टेटमेंट भी आया था उनका, उद्धव जी का, कि वो कोई कसाब नहीं है कि उसको हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं। और जैसे ही आगे चल के उसका पूरा खुला हो गया। अभी दूसरी एक केस है, वो शाहरुख खान के लड़के के बारे में, वो कौन, ड्रग्स वाला मामला। हाँ, ड्रग्स का मामला, वो भी ऑफिसर क्या उनका नाम, समीर वानखेड़े। स्टार्टिंग में वो तो हीरो लग रहे थे, हाँ, कि भाई अरे वाह कितना बड़ा काम किया, ड्रग रैकेट पकड़ा, उसका शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट किया वगैरह। लेकिन जैसे अभी ये सब पोल खुल गई, बाहर आया कि इसमें भी सब इन्वॉल्व है, पैसे का मामला है, ये है वो है, तो इसीलिए आजकल लोगों का तो पुलिस क्या किसी के ऊपर भी भरोसा रखना मुश्किल हो गया। जिनको हम अपना सेवक, अपना तारणहार समझते हैं या अपने को सपोर्टर समझते हैं, वो कल क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या उसके बारे में निकलेगा कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। अभी सच क्या है और झूठ क्या है, ये आज मतलब जो सच आज हमको आज लग रहा है कि ये सच है, वो कल झूठ होता है, और जो आज जो हमको झूठ लग रहा है वो कल सच निकलता है। ये आजकल का माहौल है, इज अ वेरी डेंजरस माहौल, लेकिन यही राजनीति है। जी बिल्कुल। यहाँ तो पुलिस में भी राजनीति शुरू हो गई है पूरी तरह से। यही पुलिस वाले बाद में राजनेता ही बन जा रहे हैं आजकल। तो धन्यवाद काली जी। तो हमारा चर्चा यही था कि मनसुख हिरेन हत्या मामले में प्रदीप शर्मा की जो जमानत मिली है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये मामला 2 साल पुराना हो गया है, काफी मामला जो है धीरे धीरे धीमा पड़ गया है। सिर्फ कुल मिला के यही है कि सचिन वजह सहित 4-5 लोग जो है जेल में है, और उसके आगे का कुछ अभी तक ब्यौरा अभी बाहर नहीं आया। टोटल 20 आरोपी है उसमें, और उसमें से मैंने जैसे कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जी, या उनके सपोर्टर्स है, ऐसे उनके पीछे चार्जशीट फाइल हो गई है। तो प्रदीप शर्मा की जमानत जो मिली है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा चैनल जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद, थैंक यू।